जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। एक छोटे से गांव में विहान नाम का लड़का रहता था। वो मेहनती था, लेकिन अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। उसी गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वो हमेशा विहान से कहती, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन अनन्या के घर वालों ने उसकी शादी किसी अमीर लड़के से तय कर दी। शादी से एक दिन पहले अनन्या ने विहान से आखिरी बार मुलाकात की। उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, तुम अपनी पहचान बनाओगे, ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, किसी रिश्ते से नहीं। ये कहकर वह चली गई। उस रात विहान बहुत रोया। उसे लगा कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। लेकिन तभी उसे अनन्या की आखिरी बात याद आई, हार मत मानना। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विहान उठ गया। उसने तय कर लिया कि अब वो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाएगा। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। जब दोस्त घूम रहे थे, वो किताबों के साथ बैठा था। जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। पहली परीक्षा में असफल हुआ, दूसरी बार भी हार गया, तीसरी बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। गांव के लोग कहने लगे, अब छोड़ भी दे, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन विहान मुस्कुराया और बोला, अगर मंजिल आसान होती तो हर कोई वहां पहुंच जाता। उसने चौथी बार पूरी ताकत लगा दी। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में उसका चयन हो गया। पूरा गांव जश्न मना रहा था। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और विहान सिर्फ आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, देखो, मैंने अपना वादा निभा दिया। विहान की सफलता की खबर पूरे इलाके में फैल गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन विहान के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसे हमेशा अनन्या की आखिरी बात याद रहती थी, अपनी पहचान बनाना। कुछ महीनों बाद विहान को अपने ही गांव के एक स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर पहुंचकर उसने बच्चों से पूछा, बताओ, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा किस्मत, किसी ने कहा सिफारिश। विहान मुस्कुराया और बोला, नहीं, सबसे बड़ी ताकत है हारने के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत। इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुमने अपना वादा निभा दिया। विहान ने मुड़कर देखा, वह अनन्या थी। सालों बाद दोनों आमने सामने थे। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे हमेशा यकीन था कि एक दिन पूरा संसार तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेगा। आज मेरा विश्वास सच हो गया। विहान कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझे प्यार दिया था, लेकिन उससे भी बड़ी चीज दी थी, अपने सपनों के लिए लड़ने की वजह। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारी सोच पर गर्व है। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान से देखा। इस बार न कोई शिकायत थी, न कोई गिला, सिर्फ एक सच्चाई थी, कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनते हैं। उसी दिन विहान ने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मेरी सफलता सिर्फ मेरी रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। असली जीत तब है जब मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। विहान के शिक्षा केंद्र से पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली। जो बच्चे कभी फीस न होने की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले थे, वही आज डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन चुके थे। एक दिन विहान को एक पत्र मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था। उसने जैसे ही पत्र खोला, उसकी आंखें नम हो गईं। उसमें लिखा था, विहान, शायद हम कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन जब भी किसी बच्चे को तुम्हारी वजह से सफल होते देखती हूँ तो लगता है कि मेरा प्यार हारकर भी जीत गया। तुमने सिर्फ अपना वादा नहीं निभाया, तुमने हजारों सपनों को जीना सिखा दिया। हमेशा खुश रहना। पत्र के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, अनन्या। विहान ने पत्र को सीने से लगा लिया और आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग हमारी किस्मत नहीं बनते, लेकिन हमारी सफलता की सबसे बड़ी वजह जरूर बन जाते हैं। उसी शाम उसने अपने शिक्षा केंद्र के बाहर एक पत्थर लगवाया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अगर दर्द तुम्हें रुला सकता है तो वही दर्द तुम्हें दुनिया का सबसे मजबूत इंसान भी बना सकता है। उस पत्थर के सामने रोज सैकड़ों छात्र रुकते, उसे पढ़ते और नई उम्मीद के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ जाते। और विहान हर बार मुस्कुराकर सोचता, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहकर नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी पूरी जिंदगी बदल देता है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जीत कोई नौकरी या सम्मान नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसके टूटे हुए दिल ने हजारों लोगों के सपनों को धड़कना सिखा दिया।
सालों बाद विहान के शिक्षा केंद्र की पहचान पूरे देश में हो चुकी थी। दूर दूर से लोग अपने बच्चों का दाखिला कराने आते थे। एक दिन सरकार ने विहान को राष्ट्रीय युवा प्रेरणा सम्मान देने का फैसला किया। सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण पूरे देश में हो रहा था। जब विहान मंच पर पहुंचा तो एंकर ने मुस्कुराकर पूछा, अगर आपको अपनी जिंदगी का एक अध्याय मिटाने का मौका मिले तो क्या आप अपना टूटा हुआ प्यार मिटा देंगे? पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें विहान पर टिक गईं। विहान ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि अगर वो अध्याय मिट गया तो मेरी पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। उसी दर्द ने मुझे वो इंसान बनाया जो आज आपके सामने खड़ा है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसी समय पहली पंक्ति में बैठी एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई। वह अनन्या की मां थी। उन्होंने मंच पर आकर विहान का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बेटा, मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी विहान से मिलो तो कहना, मैं उस पर हमेशा गर्व करूंगी। ये सुनते ही विहान की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ क्षणों के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। विहान ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने अपना वादा निभाया। अब मैं भी आखिरी सांस तक किसी भी सपने को टूटने नहीं दूंगा। उसने उसी मंच से घोषणा की, आज से मेरे शिक्षा केंद्र में कोई भी गरीब बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरी, कुछ प्रेम कहानियां शादी पर खत्म नहीं होती, वे लाखों जिंदगियां बदलकर अमर हो जाती है। अगर आपका दिल कभी टूटा है तो याद रखिए, हो सकता है भगवान आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखना शुरू कर रहा हो। समारोह खत्म होने ही वाला था कि एंकर ने कहा, रुकिए, हमारे पास आपके लिए एक आखिरी सरप्राइज है। हॉल की सभी लाइटें बंद हो गईं। बड़ी स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो में अनन्या थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो कैमरे की तरफ देखकर बोली, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपना सपना पूरा कर चुके हो। मुझे हमेशा यकीन था कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेगी। अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूं तो दुख मत करना, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें उड़ना सिखाने के लिए था। पूरा हॉल सन्न रह गया। विहान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वीडियो खत्म होने से पहले अनन्या ने मुस्कुराकर आखिरी बार कहा, एक वादा करो, अब किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों की मुस्कान के लिए जीना, तभी मेरा प्यार सच में सफल होगा। स्क्रीन काली हो गई। कुछ पल तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। विहान ने अपने आंसू पोंछे और माइक उठाकर कहा, आज से मेरी हर सफलता, हर मुस्कान और हर कोशिश उन लोगों के नाम होगी जो टूट चुके हैं लेकिन अभी भी हार नहीं माने हैं। उसी रात उसने अपनी पूरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। अगली सुबह पूरे देश के अखबारों की पहली हेडलाइन थी, जिस लड़के का दिल टूटा था आज वही लाखों सपनों का सहारा बन गया। और कहानी की आखिरी लाइन, अगर प्यार तुम्हें सिर्फ किसी का बना दे तो वो अधूरा है, लेकिन अगर प्यार तुम्हें दुनिया के लिए बेहतर इंसान बना दे तो वही सच्चा प्यार है। अगर यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और दिल में हिम्मत छोड़ गई है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपनी जिंदगी से हार मानने की सोच रहा है, क्योंकि शायद यही कहानी उसकी नई शुरुआत बन जाए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ ही एक कमेंट भी जरूर करें।